बच्चों आज का होमवर्क क्या था? पहला होमवर्क था px = 7x² / x³ + 8x³ / x⁴ - 7x⁴ - 1/2 डिवाइड बाई x⁴ - 3/2। तो ये आपका का होमवर्क था। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और क्वेश्चन आपने सॉल्व किया? क्यों? अच्छा ठीक है। तो इसको हम करवा दे रहे हैं। इसमें आपको चेकआउट करना था कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। ठीक है? तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है p(x) = 7x² डिवाइड बाई x⁴ प्लस 8x³ डिवाइड बाई x⁴ माइनस 7x⁴ - 1/2 डिवाइड बाई x⁴ - 1/2। ठीक है? ये आपका क्या था? क्वेश्चन था। आते हैं, चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हमको ये करना है, जितने भी आपके वेरिएबल हैं, ठीक है, वेरिएबल को जो डिनोमिनेटर में है इनको न्यूमरेटर में ले जाना है। मैंने कल आपको बताया था कि जो हम न्यूमरेटर वाली चीज को या डिनोमिनेटर वाली चीज को उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, चाहे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेकर आए, चाहे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाएं, उनका साइन क्या होता है? चेंज होता है। ये आप लोगों को पता है ना। अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमको। ये 7x² है ना, ये तो है, ये पावर क्या है? प्लस में 3, ऊपर जाएगी माइनस में, तो x⁻³ किसका साइन है? प्लस का। ये क्या है? 8x³। ठीक है, यहाँ पावर है x⁴ प्लस और हो जाएगा माइनस में, माइनस 7x⁻⁻1/2 मल्टीप्लाइड बाई, ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में x⁻³ देखो, -3/2 ऊपर जाएगा प्लस 3/2। ठीक है भैया? तो अगला देखो कैसे होगा। ये होगा 7x⁻² माइनस कितना? 3 प्लस 8x⁻³ माइनस 4 माइनस 7x⁻। देखो क्यों ऐड हो रहा है? देखो यहाँ पर बेस क्या है? सेम है, इसलिए ऐड हो रहा है। आप कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट का साइन लगा होता है, ऐड हो रहा है। देखो 2 प्लस -3 और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर -3। इसी प्रकार 3 प्लस माइनस कितना? -4। अगला होगा -1/2 और बेस यहाँ पर क्या है? x है, यहाँ पर भी x है, तो 1/2 और प्लस में कितना हो गया? 3/2। ठीक है, सॉल्व करो। 7x⁻⁻1 ना, यहाँ पर देखो 8x⁻⁻1 माइनस 7x⁻⁻1 प्लस में 3 डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो ऊपर वाला क्या वैसे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर -1 आ रहा है, तो ऐसे लिख दो, लेकिन पूरा सॉल्व कर लो। -1 प्लस 8x⁻⁻1 माइनस 7x⁻, देखो 1 में से 3 गया, नहीं जाएगा, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2 और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा? 7x⁻⁻1 प्लस 8x⁻⁻1 माइनस 7x⁻1। देखो यहाँ पावर क्या है? निगेटिव, यहाँ क्या है? निगेटिव, और हमको पावर वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन एक ऐसा इंटीजर है निगेटिव इंटीजर है, इसीलिए जो पॉलिनोमियल आपका है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप कैसे लिखेंगे? आपको लिखना है सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x is in negative integer, hence px is not a polynomial। इसलिए px क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लिया इसके, के नोट डाउन। अब स्प्रिट तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अभी भी नहीं आया? कहाँ नहीं आया बताओ मुझको। तो क्या बोल रहे नहीं? यहाँ 7x⁻⁻1 है, 8x⁻⁻1 है, 15x⁻⁻1 हो जाएगा, पावर क्या होगी? माइनस में रहेगी ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये फर्स्ट वाला क्यों? अच्छा, किसने किया था? किसका इसका सही आया था? और किसने नहीं किया था? किया ही नहीं था, तो गलत आया था क्या तुम्हारा? कॉपी नहीं लेकर आए? कोई बात नहीं, बैग तुम्हारा बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। क्यों अदिति, तुम्हारा आया था? आ गया था, वेरी गुड। और अंकुर, साल कितने किए थे? हैं? आ ही नहीं रहा था, अब आया। देखो अब इसी तरह अगला वाला करना है हम लोगों को। ठीक है, पावर देखो, वेरिएबल को हमको नीचे नहीं रखना, ऊपर लेकर जाना है। बेस सेम है तो वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। यही बात ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना है। और सारे
और सब ऐसे हो जाएगा। ये नोट हो गया, इरेज करें, हो गया। अच्छा इरेज कर दें इसको, सबका हो गया। चलो सेकंड वाला देखो, देखो सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या है आपका, P ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है 17x टू द पावर 100 डिवाइड बाई x टू द पावर 200 माइनस 7x प्लस 100। देखो हमको वेरिएबल में, वेरिएबल को नीचे नहीं रखना है, वेरिएबल कहाँ है, डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा क्या देगा, न्यूमरेटर में। पावर क्या है, प्लस है माइनस है, ऊपर जाएगी तो यहाँ होगा 17x टू द पावर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है, डिवाइड में है, x टू द पावर कितना होगा माइनस 200, माइनस में 7x प्लस में 100। देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, बेस क्या हो गए सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो x टू द पावर 100 प्लस कितना है माइनस में 200, ठीक है, माइनस में 7x प्लस में कितना 100 इज इक्वल टू 7x टू द पावर 100 प्लस माइनस कितना होता है माइनस 200 माइनस 7x और प्लस में कितना हो गया 100। आगे ध्यान दो, 17x हो गया ना, देखो यहाँ देखो ये 200 में से 100 कितना बचा माइनस में 100 और माइनस में 7x प्लस में 100। देखो यहाँ वेरिएबल x है, इसकी पावर यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस 100, क्या है माइनस 100, निगेटिव पावर है। और आपके पॉलिनोमियल की कंडीशन ये कहती है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये इंटीजर तो है, लेकिन कैसा इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर। क्या हुआ, ठीक है, निगेटिव इंटीजर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या भैया, ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ, क्या लिखेंगे, द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को पावर भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स इज निगेटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर, हेंस p ऑफ x इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इसीलिए p ऑफ x एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, कोई दिक्कत, नोट डाउन कर लो, हो गया सबका, हर केस आया समझ में, हुआ है तुम्हारा, तुम्हारा भैया क्या नाम है, हर्षित चौहान। गायब हो जाते हो, एक दिन आते हो 4 दिन गायब रहते हो, कैसे समझ आएगा। हाँ बुखार जुकाम बचे रहोगे। तो जिसको साड़ी वाली लेना हो हर्षित को काम चले जाना, ठीक है। पता है विकीपुर में, घर तुम्हारा विकीपुर है, कहाँ घर, अच्छा बले चंद्रपुर। इनके दुकान चले जाना, 1000 वाली 500 में देंगे, सेल लगाएंगे, 1000 वाली 500 में, लूट लो लूट लो। क्यों हर्षित, कोचिंग वाले बच्चों के लिए, हाँ कोचिंग वाले बच्चों के लिए भारी छूट, हो गया। अरे अंकुर कहाँ पहनेंगे यार, तुम अंकुर को साड़ी पहना रहे हो, एक गलत बात है ना। हम तो खरीद लेंगे, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए खरीद लेंगे, मम्मी के लिए खरीद लेंगे। चलो हो गया ये, देखो ये बच्चे 1 2 3 ये कहाँ के हैं, और 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ के हैं, और 1 2 3 ये कहाँ के हैं। अच्छा ये आज स्कूल नहीं गई थी क्या तुम, हाँ तुम्हारा घर के पास में है। नोट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इरेज करें। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं, आ जाते हैं, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, p ऑफ x इज इक्वल टू 14x टू द पावर 99 माइनस 7x क्यूब, ठीक है। यहाँ पर है आपका x टू द पावर 88 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 24। देखो यहाँ पर कैसे होगा, ये कैसे होगा देखो, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा,
समझो, यहां देखो नीचे वेरिएबल है ना, ऊपर लेकर जाओ, प्लस में ऊपर जाएगा किसमें जाएगा, तो 14x⁻99 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, -88 -7x³ देखो यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस में 24, ये होगा आपका 14x देखो बेस सेम है ना, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो पावर क्या गई ऐड हो जाएगी, और प्लस माइनस क्या होता है 88 -7x³, ठीक है, यहाँ पावर कितनी है 1 छिपी रहती है, ऊपर गई -1, माइनस में कितना हो गया 24। अब देखो 14x⁻99 में से 11 गया, कितना बचा, अरे 88 गया, कितना बचा 11 बचा ना, -3 में से 1 गया, अच्छा 10 बचेगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, तुमने स्कूल से पढ़ के आए हो, देखो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 बचा ना, -24, देखो यहाँ पर 2 भी क्या है पॉजिटिव, यहाँ पर भी क्या है पॉजिटिव, तो इस तरह लिखना आप लोग, ठीक है, ये 24 वेरिएबल थोड़ी है, हाँ तो वही तो रहेगा, ये जिसमें नहीं है उसकी बात छोड़ो, ठीक है, लेकिन सिंस द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल x आर क्या पॉजिटिव इंटीजर ना, और पॉजिटिव इंटीजर, हेंस p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलेंगे हमें पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। चलो ये पॉलिनोमियल आपका हो गया, क्लियर है, चलो क्लियर, नोट कर लो, एक दो क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। अब ये देखो पॉलिनोमियल चेक करना आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है, और हम आपको डिग्री पढ़ाएंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज आए नहीं अब से बेचारे, इसीलिए हम साइकिल लेकर आते हैं, क्योंकि मेरा मोटरसाइकिल है ही नहीं, और उसके बाद हम चला भी नहीं पाते। हमारी धन्नो है, मेरी धन्नो है, धन्नो देखो ना सोली पिक्चर में, बसंती की धन्नो थी, जाओ यार, इतनी फेमस पिक्चर तुम नहीं देखो है, शोले, तुम लोग आजकल उसको देखते हो ना सीरियल, पुष्पा 2, चलो हो गए, इरेज कर दें, तुम और बात करो, हो गया बेटा, चलो आगे पढ़ते हैं, चलो आते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं, डिग्री ऑफ सामने रह सकते हैं, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझो, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, देखो जैसे आपने पढ़ा था अभी एक्सपोनेंट ना, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, तो लिखना है द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, देखो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, हाँ भैया तुम सब तोड़ फोड़ डालो, ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है।
ठीक है, हो गया इतना, कोई दिक्कत? चलो, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट मींस क्या होता है? पावर किसकी? वेरिएबल की, उसे क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखो मैंने पॉलिनोमियल लिया एग्जांपल के रूप में, देखो एग्जांपल मैंने एक लिया, मैंने लिया 7x² प्लस 12 माइनस 13x⁴ प्लस x⁴। देखो पहले चेक करते हैं ये क्या पॉलिनोमियल है। देखो यहाँ वेरिएबल पावर कितनी है? 2, यहाँ पर कितनी है? 14, यहाँ पर कितनी है? 3। जो एक्सपोनेंट है क्या है? पॉजिटिव है, और इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये क्या है? आपका पॉलिनोमियल हो गया। अब देखो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की पावर, इसकी एक्सपोनेंट कितनी है? यहाँ पर 2, यहाँ पर कितनी है? 14, यहाँ पर कितनी है? 3। लेकिन हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है? 14। तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल कितना हो गया? 14। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अगले एग्जांपल में आप लोग बताओगे। चलो यहाँ पर मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया, इसमें बताओ। चलो मैं इसको थोड़ा और अच्छा देता हूँ, थोड़ा आसान कर देता हूँ। अरे अंडर रूट के ये वाला 4 बाहर है, वाला अंदर है। 3 डिग्री कितनी होगी? 3। बट वेरी गुड बच्चों, पॉलिनोमियल भी है। देखो यहाँ पर आ रहा है, पेन खा लो, भूख लगी है मुझको भी, मैं भी खा लूं? हैं? पेन खा रहे हैं, खाना खाकर घर से नहीं आई। देखो यहाँ पावर क्या है? माइनस में है ना, ऊपर जाएगी प्लस में। देखो यहाँ e⁴ है, जब स्क्वायर रूट के बाहर निकालो कितना है? x² आएगा ना। तो पहले इसको सॉल्व करो, देखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? 7x² माइनस 1/2, ये x⁴ कितना होगा? -3 ऊपर जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा ना, प्लस में 3 प्लस क्या होगा? 4। इसको हम लिखेंगे अंडर रूट x² का होल स्क्वायर ना, ये तो होगा। आगे आ जाओ, तो p ऑफ x इज इक्वल कितना आएगा? ये आएगा आपका 7x² माइनस हाफ, आ जाओ, x³ प्लस 4x²। देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है ना, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है ना वेरिएबल की, तो इसीलिए डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। लिखो डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे इसको? p ऑफ x इज इक्वल कितना है? 3। अच्छा, जिसके समझ में ना आया हो वो तुरंत पूछ सकता है, ठीक है? बिल्कुल एक पैसे की वो नहीं है कि वीडियो चल रहा है, लाइव चल रहा है, पूछेंगे तो क्या? बिल्कुल नहीं, वीडियो हम कट कर देंगे, तुम लोगों को कोई दिक्कत होगी कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बिल्कुल बेइज्जती नहीं होने देंगे, जो हो मेरी हो, ठीक है? ये वाला एग्जांपल समझा दें? वेरी गुड। चलो देखो px इक्वल कितना है? 7x²। मैंने कहा था किसी भी वेरिएबल को नीचे नहीं रखना है, यानी डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। यहाँ वेरिएबल क्या है? नीचे है, ऊपर जाएगा पावर क्या है? माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस में होगा, ठीक है? यहाँ देखो x⁴ है और स्क्वायर रूट लगा है, और हम इसको हटाएंगे तो कैसे हटता है? स्क्वायर लगा होता है तो स्क्वायर रूट हटता है, तो इसको कहते हैं x⁴ का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, क्या बचा? x²। यही आपका आ गया। देखो अब आया। तो इससे यहाँ पर यहाँ पर आ गए, यहाँ तो निकलेगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, क्योंकि x⁵ स्क्वायर रूट इसका निकलेगा ही नहीं पूरी तरीके से, इंटीजर आएगा ही नहीं वैल्यू, इसकी वेरिएबल की पावर क्या होगी? इंटीजर होगी नहीं, तो आपका वेरिएबल या पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। हाँ, तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं तो डिग्री कहाँ निकालेंगे? डिग्री तभी निकालेंगे जब उसका पॉलिनोमियल होगा, जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो हम डिग्री नहीं निकालेंगे, ठीक है? चलो चेकआउट कर लो, नोट डाउन हो गया? हेलो, हाँ लाइट नहीं है,
दूसरा वाला करोगे? नोट कर रहे थे कौन सा, 500 का कि 1000 वाला? 2000 जो बंद हो गया, तो बता रहे हो यार, जो करोगे वो। ठीक है, अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बेसिस पर देखेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। सबका हो गया? इरेज कर दें? चलो, और तृप्ति, तुमको बता तृप्त नहीं हुई हो आज? क्या हुआ? क्या इसमें नहीं, कुछ नहीं सुने आप? भाई बाद में क्या बताना है तुमको? अभी 2 मिनट रुक जाओ, बता देते हैं। हाँ लाओ, मैं बता देता हूँ। इसी का है, बाहर का है। लो, क्या है क्वेश्चन देखो। कौन सा है? यहाँ पे मतलब आपने जब यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ -1 था या +3 था, तो 3 + 1 में प्लस माइनस कितना होगा? माइनस होगा ना। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2, और 2 से क्या हो गया? डिवाइड, कितना बचा? 1। ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। चलो, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। डोंट टॉक, डोंट टॉक। कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ करो। ठीक है, बट क्लास में बिना मतलब की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिना मतलब के क्लास में बात नहीं। हाँ, तुमको बताया, तुम स्मार्ट वॉच पहन के आई हो। ठीक है, ठीक है। चलो देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को हम 2 बेसिस पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने बेसिस पर? 2। ठीक है, 2 बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर क्या करते हैं, हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स डाल लो, नंबर ऑफ टर्म्स। पहला होता है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, और दूसरा होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो 2 बेसिस पर क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसके बेसिस पर। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर। ठीक है, तो जब हम बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है, देखो जब हम बात करेंगे तो होते बहुत हैं। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्यूबिक, ठीक है, उसके बाद टेट्रा, ठीक है, फिर उसके बाद बहुत ऐसे होते हैं। ठीक है, जब इस पर बात करते हैं, और इस पर बात करते हैं तो लीनियर, ठीक है, और उसके बाद बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, ठीक है, फिर उसके बाद और आगे ऐसे। ठीक है, टेट्रानोमियल, फिर पेंटानोमियल। ठीक है, लेकिन हम क्या बात करेंगे, फिर तक काउंट करेंगे, यानी कि लीनियर, बाइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, और उसके बाद जो है क्या करेंगे हम, जाएंगे सीधा आपके उस पर क्वालिटी का था डिग्री वाले में। ठीक है, इधर पॉलिनोमियल पे जाएंगे। देखो पहला क्या होता है, इसमें 3 टाइप्स। पहला पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या पढ़ते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। किसमें? उसमें होता है, सॉरी, इसमें इसमें क्या होता है डिग्री पर? लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी, डिग्री पर क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। फिर क्या होता है? पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर होता है क्वाड्रेटिक। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर क्या होता है? क्यूबिक। क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर उसके बाद टेट्रा पॉलिनोमियल, ठीक है, पेंटा पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मेनली आपके उसमें, आपके सिलेबस में 1 2 है, इसका थोड़ा पार्ट है। ठीक है, तो इनको समझेंगे। और देखो इसके बेसिस पर हम कर सकते हैं, क्या होता है? मोनोमियल पहला होता है। क्या होता है? मोनोमियल। ठीक है, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल,
अगला हम लेते हैं, ठीक है, उसके आगे, ठीक है, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब समझते हैं, देखो ये किसके टर्म पर है, ये किसके बेसिस पर है, टर्म के, नंबर ऑफ टर्म। जो मोनोमियल होगा इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, वन टर्म होगी। कितनी टर्म होगी, वन टर्म। इसमें कितनी टर्म होगी, टू टर्म होगी। और बाइनोमियल में टू टर्म, और ट्राइनोमियल में कितनी टर्म, थ्री। थ्री टर्म नहीं, टर्म्स, टू टर्म नहीं, टर्म्स, बट वन टर्म, ठीक है। तो अब यहां देखो, हम डिग्री के बेसिस पर बात करते हैं अगर पॉलिनोमियल की, तो डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के। एक होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ये हमारे सिलेबस में होते बहुत हैं, लेकिन हमको पढ़ना यही है, ठीक है। हम अगर बाहर भी पढ़ते हैं तो लगभग यही पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला होता है जिसकी डिग्री कितनी हो, वन। अगर डिग्री कितनी है, वन है, तो क्या होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री कितनी है, टू है, तो क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर कितनी है, थ्री है, तो कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ध्यान रखना बच्चों, पॉलिनोमियल के टाइप्स हम दो बेसिस पर डिवाइड करते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, जिसमें आपका आता है मोनोमियल, जिसमें वन टर्म होती है, बाइनोमियल टू टर्म होती है, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स होती है। और अगला होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और जिसमें क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री वन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री दो होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, तीन होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं, दो, एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर और एक डिग्री के बेसिस पर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर कितने टाइप्स के, थ्री। पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। और डिग्री के बेसिस पर पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, ठीक है। कोई दिक्कत, ये आपको ध्यान रखना है। नोट डाउन हो गया सबका, चलो नोट डाउन हो गया तो नहीं बात है, आगे हम समझते हैं, इरेज करते हैं फिर इसको। अब पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो लिखवा दें कहो तो, नहीं तो समझा दें, ठीक है। चलो समझा देते हैं एक एक करके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपकी हेडलाइन क्या रहेगी, पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, ठीक है। इसमें हम पहला पढ़ेंगे क्या, मोनोमियल। क्या पढ़ेंगे, मोनोमियल। मैंने आपको बताया मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें कितने टर्म होते हैं, ओनली वन, ठीक है। देखिए मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है, इज a such type of polynomial, a such type of polynomial, polynomial of which नहीं, which has only one term, only one term। अब देखो हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देखो, अगर मैं लिखूं पहला पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। देखो इसमें कितने टर्म है, ओनली वन टर्म है ना, वन टर्म है ना, तो ये कैसा होगा आपका मोनोमियल। क्या होगा, मोनोमियल। देखो इसमें ओनली वन टर्म है, 7x स्क्वायर। इसको तो मत मानना 7 भी x स्क्वायर भी है, तब अलग होते हैं जो उनको प्लस या माइनस का अलग करते हैं। यहाँ प्लस माइनस कहीं लगा है, नहीं लगा, तो ये मल्टीप्लाई में दोनों ना, किसमें है, मल्टीप्लाई में। अब मैंने आपको बोला था वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, टर्म होता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। देखो x की पावर क्या है, 2 है, 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, और 7 क्या है, कांस्टेंट है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 7x स्क्वायर, और ये क्या हो गया, एक टर्म हो गई ना, तो इसमें एक टर्म है तो हो गया। अच्छा मैं अगला पूछूं, क्या ये मोनोमियल होगा, बोलो। मैंने ले लिया -2, बोलो नहीं होगा। मैंने कल आपको समझाया था कि अगर नहीं है तो इसका मतलब x टू द पावर कितनी है, 0, और 0 मैंने बोला था कि 0 भी होना चाहिए, बोला था नहीं बोला था। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, अगर भूले तो पटखनी दे दे मारेंगे, समझा नहीं आया। एक एक कांसर को दिमाग होता है तो शक्ति माता, ठीक है, ध्यान रखे रहो।
ठीक है, अगर कुछ नहीं तो वो भी क्या हो गया, देखो इसमें भी क्या है, एक टर्म है, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल में ना, तो इसका मतलब x टू द पावर कितनी है, 0। और मैंने कल बोला था किसी की भी पावर 0 मतलब 1, किसी की पावर 0 मतलब 1, बट 0 की पावर 0 मत कर देना, नहीं तो 1 हो जाए। 0 पावर 0 इक्वल टू 1 नहीं होता है, ठीक है। इनफाइनाइट की पावर 0 मत करना, ठीक है, नहीं तुम 0 और इनफाइनाइट की पावर 0 लगा दो, कहते इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, आप बोले थे, ठीक है। और ये भी मत करना तुम्हारे घर में गाय हो, उसके ऊपर ले जाकर 0 बना दो, कहते हो तुम्हारी पावर जल्दी 1 हो, ठीक है, 1 नहीं होगी। तो ये हो गया ना मोनोमियल। अब क्या समझता है आपका, सेकंड वाला बोलो, बाइनोमियल। बाइनोमियल तो ऐसे लिखेंगे, बाइनोमियल क्या होता है, इसमें कितनी टर्म होती है, 2। तो बाइनोमियल क्या होगा, बाइनोमियल इज सच टाइप ऑफ, देखो राइटिंग मेरी अच्छी बनती है, देखो यहां पर इतनी अच्छी बन रही है ना, अगर मैं कॉपी में लिख दूं तो क्या होगा, सब देख के भाग जाएंगे। क्या कह रही हो, इतनी भी अच्छी नहीं है। तुम लोग दिक्कत इस बात की है ना, तुम लोग दूसरे के बखान सुन नहीं पाते हो, कि दूसरे की बड़ाई अपने आगे, सही बात है ना, जेलस हो तुम लोग। चलो देखते हैं क्या हुआ, तिवारी जी नींद आ रही है, क्या करें बेचारे, स्कूल से आते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है, तुरंत चक्की की तरह कोचिंग में पिस जाते हैं, एनर्जी ऐसे लेस रहती है। इनके बेचारी साइकिल मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी, पता नहीं क्या कर दिया, मोटरसाइकिल पंचर हो गई, चला ही रहे थे, चाहे ही कहीं ले गए, जादू किए पाड़े वहां पर कुछ किए थे, नींबू में लगा, इसलिए तुम्हारा पंचर हो गई। देखो मैंने लिखा 7x टू द पावर 100 माइनस x टू द पावर माइनस 200, बोलो ये हो गई, ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, कैसे होगी, नहीं होगी ना, तो लगा दें इसको। अच्छा तो क्या ये सही में हो जाएगा आपका, बाइनोमियल होगा, कितने टर्म है, देखो 1 टर्म ये है, माइनस के बाद सेपरेट है, तो फर्स्ट टर्म ये हो गई और सेकंड टर्म ये, तो बाइनोमियल हुआ नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पर अच्छे और आप समझ आते हैं, तो अगर मैं लिखूं कि पी वाई इज इक्वल टू वाई, तो क्या ये मोनोमियल होगा, होगा, देखो अच्छा यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, 1 लगाया, का है छिपा है, क्या है छिपा है, वो हाइड एंड सीक खेल रहा है। देखो हम लोग क्या करते हैं, लुका छिपी, छुपम छुपैया कहते हैं, छूट रहे हैं तो क्या कहते हैं, छुपम छुपैया। आई स्पाइस क्या बोलते थे, चलो खेले आई स्पाइस ना, आई स्पाइस। चलो ये हो गया, नोट कर लो यार, हाँ तुमको पता है तिवारी, मुझको पता है तुमको पता है, बट नोट कर लो। बड़ी लंबी पावर लगा दिए हो, पता है, अब से लगाए हैं x टू द पावर 1 लाख, और यहाँ x टू द पावर 2 लाख आ गई। एक बार पीछे लाइट बल्ब ऑफ करो, पीछे बस, ये पहले आती तो, अरे यार इसको मत ऑफ करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। उसमें अच्छी क्वालिटी है, देखा था वीडियो, किसमें, उसमें अच्छी क्वालिटी आती है, किस उस कमरे में, फोन में आती है, वाली बात रहती है ना। हाँ चलो देखते हैं हम लोग, आज वीडियो मेरा देखा थे जाकर, अच्छा स्कूल से आते देखे थे नोटिफिकेशन है, तो कैसे तुम मेरा चैनल ना जाने, लगाए नहीं थी उस पे व्हाट्सएप पर। अच्छा अच्छा व्हाट्सएप पर, तो सब लोग लिख लो ना मेरा चैनल, कर देना, क्या करना है पढ़ भी लेना। चलो इतना हो गया ना, चलो अब तीसरा क्या है आपका, ट्राइनोमियल, थर्ड क्या है आपका, ट्राइनोमियल। चलो आते हैं हम ट्राइनोमियल पर, थर्ड क्या होता है आपका, ट्राइनोमियल। देखो ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें कितने टर्म हो, 3 टर्म्स हो ना, तो ये ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल इज ए
सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, देखो सेम इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, विच हैज ओनली कितने टर्म्स, 3 टर्म्स। आ जाओ एग्जांपल देखते हैं। 7x² अपॉन x टू द पावर माइनस में 10 प्लस 4x² माइनस में 8। बच्चों देखो ये होगा कि नहीं होगा? अच्छा मैं इसकी डिग्री पूछूं, इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री है यहाँ पर डिग्री कितनी होगी? 10 होगी। क्या होगी? 12। ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, अब 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? तो डिग्री कितनी होगी? 12। अब कितने टर्म है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। जब 3 टर्म है कैसा नाम है? ट्राइनोमियल। देखो टी से 3 और टी से ट्राई, ठीक है, ट्राई करो। देखो केमिस्ट्री पढ़ोगे आप तो बाई टेट्रा पेंटा हेक्सा ट्राई ये सब आएगा, वहीं से उठाया गया वर्ड। अभी मत कहना कि 100% सही बोल रहे हैं, हम केवल अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन लगता है हमको वहीं से उठाया गया है। हो गया इतना? सबका नोट हो गया? कोई दिक्कत किसी को? अब हम कुछ आपको देते हैं कि आप लोग पहचानिएगा, ठीक है? और क्या होमवर्क नोट करो, आपको चेकआउट करके लाना है कौन सा डिग्री पहला नंबर फाइंड आउट करनी है, उसके बाद लीनियर है? हाँ कल होमवर्क करवा दिए। हाँ सर छोड़ दीजिए। चलो होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क है क्या है? फाइंड आउट डिग्री एंड चेक whether it is monomial, ट्राइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। ठीक, अभी एक पॉलिनोमियल हम बताना भूल गए, इनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, लेकिन अभी वो नहीं आएगा, ठीक है, उसको भी बता देंगे लास्ट में, ठीक है, कल बता देंगे। बाइनोमियल, ठीक है, एंड पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसमें क्या होगी? 3 से ज्यादा टर्म होगी उनको क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल बोल देंगे। जिसमें 3 से ज्यादा टर्म होगी उनको क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। तो इसमें पहला क्वेश्चन, सी हो गया। अगला चलो ठीक है, ये आपके 4 है, इसमें आप करना है डिग्री, ठीक है, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको बताना है, ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल से, ठीक है। आप लोगों को कोऑपरेट करने के लिए धन्यवाद, और क्लास वाले बच्चे ध्यान दें, क्लास में आवाज थोड़ा कम करें कल से, ठीक है, और हंसी मजाक मैं करवाता ही हूँ, ठीक है, ध्यान रखें।